अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आपको तंदुरुस्त रखे, सेहत याबी दे और आपके हर काम में बरकत अता फ़रमाए। अच्छा व्यूअर्स, आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आया हूँ वो है बीफ आलू कोरमा। और बीफ आलू कोरमा कैसे बनता है, जो शादियों पे बनता है, ये शादियों से भी बाहर बनने वाला है इंशाल्लाह, और इतना टेस्टी और लजीज। और ये मैं अब जो तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये मेरा अपना तरीका है। अगर आप इस तरीके को फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह इस जैसा आलू बीफ कोरमा आपने कहीं भी नहीं खाया होगा। ठीक हो गया व्यूअर्स? तो इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो ये किस तरीके से बनाना है, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो ये जो आलू बीफ कोरमा है ये कैसे बनता है। तो व्यूअर्स, उससे पहले कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल वीडियो नोटिफिकेशन को क्लिक करें, ताकि हमारी जो आने वाली रेसिपीज़ होती है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो व्यूअर्स, बिना टाइम वेस्ट किए आपको लिए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो व्यूअर्स, हमने जो बीफ लिया है वो है 1 किलो। 1 किलो हमने बीफ लिया है और 1 किलो ही हमने आलू लिए हैं। उसको मोटे मोटे हमने काट लिए हैं, इस तरीके से आपने काट लेने हैं, ठीक है। और जो बीफ है, आप जो इसकी बोटी है वो आप छोटी भी रख सकते हैं, बड़ी भी रख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। बहरहाल मैंने इस साइज़ की रखी है। तो इसको मैंने कर दिया है मिक्स, एक छानने में निकाल लिया है। इसको अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया है, आलू को भी और बीफ को भी। और उसके बाद व्यूअर्स, ये मैंने लिए हैं 1 पाव टमाटर और 1 पाव हुई प्याज, उसको बारीक बारीक ऐसे काट लिया है। तो इसको हमने कर देने, इसके अंदर मिक्स शामिल कर देने ये। और इसको मिक्स करके और हमने क्या करना है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसको हमने डालना है कुकर में, प्रेशर कुकर में। तो प्रेशर कुकर में डालता हूँ इसको मैं। ये मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया है। अब इसमें मैं ऐड करने लगा हूँ पानी। ये 1 जग मैंने भर के लिया है, तो इसमें आधा जग मैं और ऐड करूँगा पानी का। ये अब इसको हम इसके अंदर और क्या चीज़ें डालनी हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। जी व्यूअर्स, तो इसको मैंने रख दिया है चूल्हे पे। तो अब इसमें क्या डालना है, क्या चीज़ ऐड करनी है पहले वो मैं आपको बताता हूँ, और स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊँगा। और इसके बाद जो इसकी अलहदा से मैंने ग्रेवी भी बनानी है, ये इसमें भी पकेगा फुल डन, और उसकी अलहदा से ग्रेवी भी बनेगी। और ये जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ इंशाल्लाह आपको ये तरीका कोई भी नहीं बताएगा, और ये इतना टेस्टी बनता है, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। तो ये मैं ऐड कर रहा हूँ थोड़ा सा ऑयल, तकरीबन 1 पाव के करीब ले लें आप। और इसके बाद मैं जो चीज़ ऐड करने लगा हूँ वो आधा टीस्पून आपने हल्दी लेनी है। ये, और आधा टीस्पून आपने डाल देना है नमक। और आधा टीस्पून आपने डालना है पिसी हुई लाल मिर्च। और आधा टीस्पून आपने डालना है कुटी हुई लाल मिर्च। और 4 से 5 कटी बारीक हरी मिर्च जो है वो इसमें आपने ऐड कर देनी है। और ये देखें व्यूअर्स, ये मैं अदरक लहसुन का जो पानी है थोड़ा सा वो आप भी साथ ऐड कर देना है आपने। बस इतना सा काफ़ी है। और इसको आपने कर देना है कवर अच्छी तरह से, बिल्कुल बंद हो जाए, कहीं से इसकी ऑक्सीजन नहीं निकलनी चाहिए। इसको मैंने अच्छी तरह से कवर कर दिया है, बंद कर दिया है इसकी सील। और
इसकी फ्लेम मैं थोड़ी सी हाई करने लगा हूँ। ये और ये ऊपर दे देना है आप लोगों ने ये चीज़। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसका अलग से हम मसाला तैयार करते हैं ग्रेवी वाला। वो किस तरीके से तैयार करते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। जी व्यूअर्स, तो कौरमे का अब हम अलग से एक मसाला तैयार करने लगा हूँ। तो वो मसाला किस तरीके से तैयार करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो वो हमारा जो बीफ हमने कुकर में डाला था वो अभी बॉयल हो रहा है, पक रहा है। तब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं। ये मैंने आधा किलो प्याज लिए हैं, उसको बारीक काट लिए हैं, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगा। और इसको आपने कर लेना ग्राइंड अच्छी तरह से। जी भी बस ये मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब पतीला रखेंगे, पतीले में डालते हैं आधा लीटर ऑयल। और उसके बाद ऑयल थोड़ा सा करते हैं गरम करने के बाद ये आपने पेस्ट डाल देना। व्यूअर्स, ऑयल मैंने डाल दिया है पतीले में आधा लीटर। ये गरम हो रहा है। जैसे गरम होगा हम इसमें पेस्ट डाल देंगे प्याज का। ऑयल हमारा गरम हो गया व्यूअर्स, मैं इसमें प्याज का पेस्ट डाल दूँ। और व्यूअर्स वीडियो पूरी देखिएगा। अगर तो आप टेस्टी बनाना चाहते हैं, मज़ेदार लाजवाब आलू कोरमा, तो जैसे शादियों में बनता है ये शादियों से भी बाहर बनने वाला है इंशाल्लाह। तो वीडियो आपने पूरी देखनी है स्टेप बाय स्टेप, और देखना है कि ये किस तरीके से बन रहा है। ये मेरा अपना तरीका है, ज़ाती तरीका है। तो मैं जो भी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ मेरा अपना तरीका होता है ज़ाती। मैं कोई वीडियो देख के या कोई किसी चीज़ से देख के मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करता। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 15 साल 16 साल का एक्सपीरियंस है, और अल्हम्दुलिल्लाह से हैवी रेस्टोरेंट का एक्सपीरियंस है। तो मैं आप लोगों के साथ जितनी भी सीक्रेट रेसिपीज़ होती हैं मैं पेंडिंग नहीं रखता, आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। कुछ लोग होते हैं कि वो आप जो सीक्रेट कोई भी चीज़ हो तो वो दूसरों के साथ शेयर नहीं करते। तो इंशाल्लाह आप देखिएगा, आपको देख के अंदाज़ा हो जाएगा जो आलू बीफ कोरमा है हमारा, ये किस तरीके से बना है और कितना लजीज और मज़ेदार बनता है इंशाल्लाह। अब हम 1 पाव टमाटर लेंगे और उसको भी बारीक काट के जग में डाल के ग्राइंडर जग में उसका पेस्ट बनाना है हमने। जी व्यूअर्स, पेस्ट मैंने बना लिया है। टमाटर का 1 पाव टमाटर लिया था तो उसका मैंने पेस्ट बना लिया है। तो जब तक हमारे प्याज का पेस्ट जो हमने डाला था वो ब्राउन होते हैं, जैसे ही गोल्डन ब्राउन होंगे हम ये पेस्ट डाल देंगे। जी व्यूअर्स, पेस्ट मैंने डाल दिया है। प्याज हमारा जो है पेस्ट डाला था वो गोल्डन ब्राउन हो चुका था। तो ये हमने पेस्ट ऐड कर दिया और इसको 2 से 3 मिनट हमने अच्छी तरह से इसको पकाना है ताकि जो हमारा टमाटर का पेस्ट है वो अच्छी तरह से गल जाए। जी व्यूअर्स, तो टमाटर का और प्याज का हमारा पेस्ट जो है वो गल चुका है, पक चुका है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पानी पे जो है वो डालेंगे। ये 2 चम्मच आपने लेने हैं, ये भर के लेने हैं। और 1 से 2 मिनट बाद आपने मसाले ऐड कर देने। और मसाले कौन कौन से मैं इसमें ऐड करूँगा वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। आपने ध्यान से देखना है, गौर करना कि मसाले हमारे कौन कौन से जा रहे हैं।
ये आधा टीस्पून मैं ले रहा हूँ नमक का। और आधा टीस्पून मैं सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ वो ले रहा हूँ। और आधा टीस्पून आपने लेना है ब्लैक पेपर, काली मिर्च। और ये 1 टेबलस्पून भर के आपने लेना है सूखी मेथी, कसूरी मेथी नेशनल वालों की। और 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देनी है। और आधा टीस्पून आपने डाल देनी है हल्दी। और 1 टेबलस्पून जो है हमारी लाल मिर्च है पिसी हुई। और आधा टीस्पून आपने लेनी है धड़ा मिर्च कूटी हुई। और 1 टेबलस्पून भर के आपने लेना है सूखा धनिया पिसा हुआ। और 1 टेबलस्पून हमने भर के लेना है सफ़ेद ज़ीरा साबित। ये और इसको आपने कर देना अच्छी तरह से मिक्स। और 2 से 3 मिनट इसको ऐसे पकाना है मसाले को। 2-3 घूंट साथ में पानी ऐड कर दें। ये पानी ऐड करने का मकसद यही होता है कि जो हमारा हम मसाले ऐड करते हैं वो जो है ना वो जले ना हमारे मसाले। और फ्लेम जो है आप लोगों ने मीडियम ही रखनी है। और जितनी मीडियम साइज़ पे आप लोगों ने खाना बनाएंगे, रेसिपी कोई भी है आप बनाएंगे, उतना ही टेस्ट और लाजवाब बनेगी इंशाल्लाह। और इसके बाद आपने 1 टेबलस्पून आपने भर के लेना है फुल ये कौरमा मसाले का। याद रखना है कौरमा मसाला जो भी आप ये साशे लेते हैं वो नेशनल वालों का ही लेना है, और ब्रांड के अच्छे नहीं होते, क्योंकि हम ट्राई कर चुके हैं तो सबसे अच्छा टेस्ट जो है ना वो इसी का होता है, नेशनल वाला। जी व्यूअर्स, मसाला हमारा रेडी हो गया है। अब इसमें मैं ऐड करने लगा हूँ दही। आधा किलो आपने दही ले लेनी है, आधा किलो। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद जो है हमारी चीज़ है कोई नहीं ऐड होने वाली, और इसको हम 3 से 4 मिनट इसको पकाएंगे ऐसे। ये दही बिल्कुल पक जाएगी, अपने आप ऑयल जो है वो ऊपर आ जाएगा। जी व्यूअर्स, तो मसाला हमारा हो गया है रेडी। अब हम अपने बीफ को देखते हैं कि वो कितना तैयार हो चुका है। जी व्यूअर्स, ये देखें। अब इसको हम चेक करते हैं।
आलू हमारा गल चुका है और बीफ भी गल ही चुका है। ये मैंने व्यूअर्स आधे घंटे का टाइम लगाया था, तो आधे घंटे में अल्हम्दुलिल्लाह से ये हमारा जो बीफ है वो गल चुका है। ये देखें। और आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि बीफ में जो है ना, बीफ को प्रेशर कुकर में डालते वक्त आपने मीठा सोडा ऐड नहीं करना। बस ये कोशिश करनी है आपने कि अगर टेस्ट बनाना चाहते हैं तो ये फालतू की चीज़ें हैं ना, आप लोग ना ही डालें तो अच्छा है। जो अक्सर लोग ये होता है कि बीफ नहीं कर रहा जी, चलो जी मीठा सोडा डाल लो। मीठा सोडा डालने से इनको है कि ब्लैक कलर जो है ना उसका ब्लैक हो जाता है। तो ये हमारा गल चुका है। अब हम इसको मिसाले में ऐड करेंगे और मिसाले में इसको पकाएंगे 4 से 5 मिनट 6 मिनट इसको मज़ीद पकाएंगे हम, और देखें किस तरह से ये बनता है। जी व्यूअर्स, ये मैंने जो प्रेशर कुकर में हमने आलू बीफ जो है बॉयल किया था, पकाया था उसको, तो ये मैंने डाल दिया है उस मिसाले में। और ये पानी जो है आप लोगों ने वेस्ट नहीं करना, इसी के अंदर ही डालना है, ठीक है व्यूअर्स। और इसको 6 से 7 मिनट पकाना है और इसका जो पानी है ओवर ये हमने खुश्क कर लेना है, इसी के अंदर ही खुश्क करना है। और फुल फ्लेम पे आप खुश्क कर लें इसको। ये 5 से 6 मिनट में ये खुश्क हो जाएगा सारा पानी, और ये ऐसे ग्रेवी बन जाएगी इंशाल्लाह, जो जैसे शादियों में हम बीफ खाते हैं उसकी बिल्कुल गाढ़ी सी ग्रेवी होती है, वैसी बनेगी इंशाल्लाह। और तब तक मैं ये पानी खुश्क कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। जी व्यूअर्स, 7 से 8 मिनट हम वापस आ चुके हैं। तो ये देखें, आलू बीफ कोरमा जो है हमारा रेडी हो चुका है। ये ग्रेवी भी चेक कर लें कितनी गाढ़ी हो गई है। तो इस तरीके से आप लोगों ने बनाना है, जैसे तरीका मैंने बताया है। तो बहुत ही ये लजीज बना हुआ है। इंशाल्लाह आप लोग इस तरीके को फॉलो करेंगे तो आपके यहाँ जो गेस्ट आएंगे इंशाल्लाह आपकी रेसिपी को बहुत पसंद कर देंगे, जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो व्यूअर्स, इसको हम अब दूसरे पतीले में ट्रांसफ़र करते हैं, स्टील वाले में, और इसके ऊपर गरम मसाला ऐड करते हैं और हरी मिर्चें बारीक कटी हुई ऐड करते हैं। जी व्यूअर्स, अब लुक चेक करें कैसी है। बहुत ही ज़बरदस्त बना हुआ है, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, ये देखें। तो अब इसमें मैं गरम मसाला ऐड करता हूँ। ये आधा टीस्पून आपने, थोड़ा सा ज़्यादा आपने ये भर के ऊपर ही छिड़क देना है। और बारीक कटी हुई हरी मिर्चें वो आपने डालनी है, बिल्कुल बारीक बारीक काट लेना है। ये देखें व्यूअर्स, आप चेक करें लोग किसकी। तो व्यूअर्स, इसी तरीके से आपने बनाना है। इंशाल्लाह आपको मज़ा ना आए तो फिर बात करें। तो कमेंट्स में आप लोगों ने लाजमी बताना है मुझे कि ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। उम्मीद करता हूँ आज की रेसिपी जो हमारी आलू बीफ कोरमा है आपको बहुत पसंद आई होगी। तो हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन क्लिक, ऑल वीडियो नोटिफिकेशन को क्लिक करना है। तो हमारे जो आने वाली वीडियो ताकि आप लोगों को जल्द से जल्द मिल सके। उम्मीद करता हूँ आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत ही पसंद हो। अपना ख्याल रखिएगा। अब इसी रेसिपी के साथ दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।